नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। एक नई वैकेंसी के साथ, एक नए रिक्रूटमेंट के साथ, एक नई जॉब के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। जिस जॉब की अगर मैं बात करूं तो वो आपकी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की तरफ से निकाली गई है। यह वैकेंसी बहुत अच्छी है और वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसमें हम कैंडिडेट की बात करें तो ITI कैंडिडेट, बीटेक कैंडिडेट, डिप्लोमा कैंडिडेट और साथ ही साथ BA BCom कैंडिडेट भी एलिजिबल है, यानी टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो इसमें जो मेन पॉइंट है उसको हम कवर करने वाले हैं, उसको हम एक PPT के माध्यम से कवर करेंगे। तो जैसे चलते हैं कि आपकी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखें कि आपकी जो ITI कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट की बात कर ले 2000 पोस्ट रहने वाली है। ITI आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रीशियन में आपकी 2000 पोस्ट निकाली गई है, काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद अगर आप जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की बात कर लें, इसमें 300 पोस्ट रखी गई है और इसमें जनरली BCom मांगा गया है। और उसके साथ साथ आपका ये है करस्पॉन्डेंस क्लर्क की, इसमें आपकी 150 पोस्ट रखी गई है। जनरल यानी बैचलर डिग्री मांगा गया है, आपका BA भी हो सकता है, BSc भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और असिस्टेंट में बात कर ले तो इसमें 80 वैकेंसी है। इसमें भी नॉर्मली आपका BA BCom BA यानी बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। उसके बाद आपका जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात कर लें तो ये इसमें टोटल 40 पोस्ट रहने वाली है। डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात कर लें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, इसमें भी 40 पोस्ट रहने वाली है और आपका BE या BTech आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से होना चाहिए। तो ये आपका जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, इसमें मतलब 60% कम से कम होना चाहिए। तो ये मेन पॉइंट्स है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। वैसे इन सभी जो पोस्ट हैं, इन सभी पोस्ट के अलग अलग आपके नोटिफिकेशन निकाले गए हैं। तो वो नोटिफिकेशन, जैसे कि ये नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है, वो नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। वो अलग अलग नोटिफिकेशन है, काफ़ी लंबा है, तो जिसको मैंने शार्ट में करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर एज लिमिट की बात कर ले तो एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 साल रखी गई है टेक्नीशियन ग्रेड 2 एंड जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। और उसके बाद मैक्सिमम एज 21 साल रखी गई है पोस्ट वाइज, और मैक्सिमम एज आपकी 37 साल भी रखी गई है, यानी कुछ पोस्ट में आपकी 37 साल है, कुछ पोस्ट में आपकी 21 साल रखी गई है। और बाकी एज रिलैक्सेशन जो है वो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो आप नोटिफिकेशन में उसके डिटेल को पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लें, जो आपका फॉर्म भरा जाएगा वो आपका 20 जून से फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट आपका 19 जुलाई को फॉर्म की लास्ट डेट है। उसके पहले ही आपको फॉर्म फिलअप कर लेना होगा। और फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 19 जुलाई है। अगर एग्जाम डेट की बात करें तो मई या जून में आपका, ये में गलत लिखा गया है, बट आपका एग्ज़ाम जैसे ही 1-2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और उसके बाद ये चीज़ आप गलत है, ये आप इस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर ले फ़ीस की, तो फीस जो आपकी रखी गई है, जनरल फीस 1500 रुपये है, जिसमें आपका बैकवर्ड क्लास और ये आपका EBC कैंडिडेट के लिए 1500 रखी गई है। SC ST कैंडिडेट के लिए 375 रुपये रखी गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रही। और रही बात अगर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो अलग अलग जितनी पोस्ट हैं सबका आपका CBT एग्ज़ाम होगा, यानी आपको एग्ज़ाम बेसिस सिलेक्शन पोस्ट होने वाला है। और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस डिसाइड किया गया है, जो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके अपने सिलेबस को, अपने पोस्ट को देख सकते हैं। और आपको फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है, फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ऐसे ही नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप